हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद भारती। हमने अपनी वीडियो में अभी पहले जो वीडियो थी उसमें पढ़ा, हम संधि का चैप्टर चल रहा है हमारा। और संधि के चैप्टर में हमने संधि की परिभाषा पढ़ी थी, संधि क्या होती है। और फिर हमने पढ़ा था उसके बारे में कि भाई कितने संधि के भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, संधि कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हमने उसमें स्वर संधि को कंप्लीट किया था। स्वर संधि के 5 भेद किए थे। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। सबकी मैंने इजी ट्रिक आपको बताई थी कि पहचानने का तरीका क्या होता है। आप अगर आपको वो मेरी वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। आज तकरीबन क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो बच्चे होते हैं, मैं लिखती रहती हूँ तो बच्चे बोर हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो मैंने आज पहले से ही लिख के रखा है और फिर मैं एक इस कंटेंट को आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये कंटेंट आप ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, व्यंजन संधि के बारे में आज हम बात करेंगे। व्यंजन संधि क्या होती है, परिभाषा क्या है व्यंजन संधि की। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। कोई स्वर आए, स्वर मतलब ऐसे ओ तक जो 11 स्वर होते हैं, और व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? हमारे कै से श तक जो व्यंजन होते हैं उनके मेल, या तो स्वर आए या फिर व्यंजन आए। इन दोनों, स्वर या व्यंजन, ये पूरा चैप्टर तो स्वर या व्यंजन पे आधारित है। ठीक है, आप व्यंजन संधि कर रहे हैं तो उसमें स्वर आ सकता है बाद में या व्यंजन आ सकता है। तो उसके मेल को जो क्या कहते हैं हम? व्यंजन संधि। स्वर या व्यंजन के मेल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में क्या होता है? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, या दोनों वर्ण व्यंजन होते हैं। या तो एक स्वर आएगा इधर या एक व्यंजन आएगा। आगे आपको ये जो डेफिनेशन है वो अच्छे से आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आएगी। वो मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो व्यंजन संधि में क्या होता है? एक स्वर होता है या एक व्यंजन, या दोनों ही व्यंजन होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं व्यंजन संधि के प्रमुख नियम। अब व्यंजन संधि के नियम पे जाते हैं हम। जैसे कि इसमें क्या होता है? मैं को न बनाना, अनुस्वार बनाना। ठीक है, और इसमें शय को शय बनाना। इस तरह के जो नियम आते हैं, आज अभी हम पहले नियम पढ़ते हैं। जो पहला नियम हमारा जो होता है, जो व्यंजन होता है, व्यंजन के बाद स्वर या फिर कोई व्यंजन आ रहा है तो उसको, जो प्रथम वर्ग का है, तो प्रथम जो वर्ण है उसको तीसरा वर्ण कैसे करते हैं हम, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पहले का तीसरा। क्या? पहले का तीसरा। अगर व्यंजन के बाद कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ रहा है या कोई स्वर आ रहा है तो उस वो क्या हो जाता है? पहला वर्ग का तीसरा हो जाता है। ठीक है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद, क्या कहा मैंने? प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा कोई स्वर, इस ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, इनको देखो। किसी वर्ग क्या? किसी वर्ग के प्रथम वर्ग। प्रथम वर्ग क्या होता है? कै, च, ट, त, प। क्या होते हैं? कै, च, ट, त, प। ये प्रथम वर्ग होते हैं। ठीक है भाई, ये क्या होते हैं? प्रथम वर्ग। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रथम वर्ग। इसके बाद अगर क्या आए? हमारा कोई स्वर आए और या फिर उसी वर्ग का तीसरा या चौथा, जैसे कै का वर्ग का तीसरा चौथा क्या बनेगा? गै या घै, ये बनेगा। अगर इनका इसी वर्ग का तीसरा या चौथा आए तो वो हमारा क्या हो जाता है? चेंज करने के बाद क्या हो जाता है? वो हमारा तीसरा हो जाता है। क्या हो जाता है? तीसरा या चौथा वर्ण में से कोई वर्ण आए तो क्या प्रथम वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या आ जाता है? तीसरा वर्ण। जो मैंने हाईलाइट किया है ना, उसको देखो, उसको समझो, अच्छे से समझो। किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद कोई स्वर या फिर इसी वर्ग का कोई तीसरा या चौथा, कोई तीसरा या चौथा वर्ण आए तो क्या होता है? उसी वर्ण का तीसरा हो जाता है। अगर जैसे कै का आया, ग या घ आया तो इसी का ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे च का हमारा, मैं यहाँ समझा देती हूँ। च का हमारा आया, हमारा तीसरा या चौथा क्या होगा? च, छ, ज या फिर झ, ये आया हमारा। तो इसके बाद हम चेंज करेंगे, संधि को बनाएंगे
तो हमारा हमेशा जय होगा। ठीक है, च का जय होगा, समझे। ऐसे ही ट वर्ग में, ट में हम समझाएं, ट थ ड, ट ठ ड, ड या ढ हो तो इसके बाद क्या होगा, हमेशा ढ होगा। क्या होगा, ढ होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे समझाएं हम, जैसे ट है हमारा, ट, ट के बाद अगर हमारा ध द या ध हो तो हमेशा हमारा क्या होगा, त को द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द। प के बाद अगर हमारा प फ ब, भ या भ हो तो हमारा हमेशा क्या बन जाएगा, प फ ब भ, तो ब बनेगा। समझे क्या बताया मैंने। इसमें प्रथम वर्ग के बाद कोई स्वर आए या उसी किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण में से कोई हो, तीसरा चौथा को क्या होता है, ये जय जय ढ ढ घ घ, अगर ये हो तो इनमें से उसी वर्ग का, अगर क का आ रहा है तो ग हो जाएगा, त का आ रहा है तो द हो जाएगा, प का आ रहा है तो ब हो जाएगा, च का आ रहा है तो ज हो जाएगा, ट का आ रहा है तो ड हो जाएगा। समझे इस बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस प्रकार चेंज होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिक प्लस अंबर। अब कै के बाद क्या आया, हमारा ए आ गया, स्वर। जैसे कि हमने इसमें नियम में पढ़ा था, कोई स्वर आया है तो कै के बाद जो हमारा स्वर आया है तो क्या होगा, उसी वर्ण का कै का ग हो जाएगा, कै का ग, क्योंकि कै हमारा आधा है तो क्या होगा हमारा ग। ठीक है, दिकंबर क्या हो जाएगा, दिकंबर। ठीक है, दिक प्लस दर्शन। अब कै और द, क्या आया, कै के बाद व्यंजन आ गया, कै के बाद क्या आ गया, व्यंजन, द आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कै का तीसरा वर्ण, जो हमारा यहाँ पे है ना, इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा दिक दर्शन। क्या हो जाएगा, दिक दर्शन। ठीक है, क्या बताया था, कोई स्वर आए या किसी वर्ण का तीसरा या चौथा, किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का आ सकता है भाई, इसका आ गया, तय का आ गया, द, तीसरा वर्ण आ गया यहाँ पे, तो क्या का क्या हो जाएगा, ग। इसका देखना है हमें। ठीक है, क्या का क्या हो जाएगा, ग। यहाँ पे चाहे किसी वर्ग का तीसरा या चौथा आए, यहाँ पे चाहे किसी वर्ग का तीसरा चौथा या स्वर आए, हमें देखना है इसका तीसरा करना है, जो यहाँ पे है ना उसका तीसरा करना है। ठीक है, जैसे ऋग, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आता है, बहुत ज्यादा आता है पेपर में, सी टेट में, एस टेट में पूछा जाता है। ऋग प्लस वेद, तो कै के बाद कौन सा व्यंजन आया, व, तो क्या कै का क्या हो जाएगा, ग। ये आधा क्यों आ रहा है, आधा क्यों आ, क्योंकि कै भी तो हमारा हलंत है ना, आधा है, कै में ए छुपा हुआ है। ठीक है, तो कै के बाद क्या है, ऋग वेद। प्राक ऐतिहासिक, मैंने वो एग्जाम्पल लिए जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्राक प्लस ऐतिहासिक। तो प्राक क्या हमारा आधा है, पूरा है यहाँ पे, सॉरी, क्या हमारा पूरा है तो हमारा गैप पूरा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। आगे और एग्जाम्पल करते हैं, आगे च वाला एग्जाम्पल करते हैं हम। कै वाला समझ में आया, कै को ग होना। ठीक है, चाहे यहाँ पे कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, हमें इसका तीसरा करना है। हमेशा यहाँ पे स्वर या कोई तीसरा या चौथा वर्ण वर्ण आएगा किसी भी वर्ग का। ठीक है, आगे करते हैं एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम आगे, च का जय। अभी हमने कै और ग का देखा था, च और का जय, च का जय हो जाना, अच प्लस अंत, अजंत। अब यहाँ पे च है, च के बाद हमने पढ़ा था कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो ए आया है, स्वर आया है, तो च का क्या हो जाएगा हमारा, जय, च का क्या हो जाएगा, जय, अजंत। ठीक है, अच प्लस आदि। अब च के बाद फिर से स्वर आ गया तो च का क्या हो जाएगा, जय। हमने नियम में यही पढ़ा था, कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा आए तो वो हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन का तीसरा हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा, च का जय। समझ में आया, च का जय। ठीक है, आगे देखते हैं ट का ड कैसे होता है, सट प्लस आनंद। अब ट का स्वर आया, स्वर आ गया, उसके बाद तो ट का क्या होना था, ड, तीसरा वर्ण क्या होता है, ड। ठीक है, ट का ड, ट का ड, ड हमारा क्या है, तीसरा, ट थ द, द है ट वर्ग का, तो ट का हमारा हो जाएगा ड, ट का क्या हो जाएगा हमारा ड। ठीक है, षड दर्शन,
षट प्लस गुण। अब तय गय, गय क्या है, पहले वर्ग का तीसरा वर्ण है गय, तो हमारा तय के बाद क्या आ जाएगा षड, तय का तीसरा हो जाएगा षड गुण। चाहे किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा है, हमेशा हमारा किसका होना है, उसी व्यंजन का, जो पहले व्यंजन दिया हुआ है उसी व्यंजन का क्या होगा, हमारा तीसरा होगा। तो षट प्लस गुण षड गुण। ठीक है, आगे तय का द होना, तो तय का तय है हमारा, तय का बाद क्या आया, वै आ गया हमारा, तो वी आ गया, यहाँ पे ई आ गया हमारा ई, तो तय के बाद हमारा कोई स्वर या कोई व्यंजन आए तो उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा, तो तय का द। समझ में आया ये नियम। अब जगत प्लस अम्बा, जगत अम्बा, तय का द होना, तीसरा होना है। तत् प्लस भव, तद भव, ठीक है, क्या हो जाएगा, तद भव, ठीक है, तय का द होना। उत प्लस घाटन, उद्घाटन, तय का द हो गया, क्योंकि तय के बाद हमारा घ आया था, चौथा वर्ण आया था, तो उद्घाटन। यहाँ चाहे तीसरा चौथा चाहे कोई स्वर आए, यहाँ पे कोई तीसरा चौथा या स्वर आए तो उसी वर्ग का तीसरा हो जाना है, जो यहाँ पे व्यंजन दिया हुआ है उसी वर्ग का क्या हो जाना है, तीसरा हो जाना है। ये हमारे व्यंजन संधि की पहचान है। जब किसी वर्ग का तीसरा हो जाए या चौथा हो जाए तो वो क्या होगा, उसी वर्ग का तीसरा आ जाएगा, उद्घाटन। समझ में आया, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा नियम समझ में आया सभी को। अगर तय के बाद ल हो तो उस तय के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, ल आ जाएगा, तल्लीन। जैसे हम तत् जमालीन, ये एग्जाम्पल लेते हैं, तो तय के बाद हमारा क्या है, ल, तो क्या हो जाएगा इसका, तय तल्लीन, क्या हो जाएगा, तल्लीन, क्योंकि तय हमारा आधा है तो यहाँ पे भी ल आधा आएगा, तल्लीन। ठीक है, समझ में आया आपको, पहला नियम हो गया पहले का तीसरा। ठीक है, अब आगे करते हैं दूसरा नियम। किसी वर्ग का प्रथम या तृतीय वर्ण के बाद प्रथम, पहला या तीसरा, पहला या तीसरे वर्ण के बाद, पहले या तीसरे, पहला तीसरा का हम देखने को मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा पहला या तीसरा वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आ रहा है, पंचम वर्ण यहाँ देखने को मिलेगा आपको, पंचम वर्ण ड अनय न में हो तो आपका पहले या तीसरा वर्ण का भी क्या हो जाएगा, पांचवा, पहले या तीसरे का पांचवा होना। इस नियम क्या है, ये नियम पहले तीसरे का क्या होना, पांचवा, अगर पांचवा आए तो क्या हो जाएगा, पांचवा ही हो जाएगा, पहले या तीसरे का, पहले या तीसरा का के बाद क्या हो, पांचवा हो तो पांचवा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, पांचवा। ठीक है, एक मिनट में लाइट ऑन कर देती हूँ। ठीक है, यदि किसी वर्ग का प्रथम या तीसरा वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण, पहला या तीसरा, पहला या तीसरे वर्ण के बाद पंचम वर्ण हो उसी वर्ग का, तो क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, कै या गै हो तो ड हो जाएगा, च या छ हो तो यहाँ पे च या ज हो तो हमारा क्या हो जाएगा, अया हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं, कै के बाद मैं है, कै के बाद मैं, पांचवा वर्ण है, देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है ये रूल। कै के बाद क्या है, मैं, पांचवा वर्ण है, किसी भी वर्ग का पांचवा, उसमें किसी भी वर्ग का क्या था, तीसरा या चौथा, अब इसमें क्या होगा, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, तो वो हमेशा कै का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण, इस व्यंजन का, इसका पांचवा हो जाएगा, वार्ड में। ठीक है, कै का जो पांचवा वर्ण है वार्ड में। ठीक है, दिक प्लस नाग, तो कै का दिक, दिक कै का ड हो जाएगा, कै का क्या हो जाएगा, ड, और ये ऐसे ही रहेगा, दिक दीर्घ नाग। ठीक है, आगे समझते हैं सत प्लस नारी, सत प्लस नारी, तय का पांचवा वर्ण क्या होता है, न, तय आधा है तो आधा आ जाएगा, सन नारी। समझे, जगत प्लस नाथ, तय का आधा है, यहाँ पे न है तो क्या हो जाएगा, न, क्या हो जाएगा, आधा न, जगन्नाथ, भगवान जी का नाम है जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ की। ठीक है, जगन्नाथ, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। समझ में आया एग्जाम्पल, क्या
कौन सा रूल समझाया? पहला तीसरा के बाद अगर पांचवा हो तो क्या आ जाएगा? पांचवा वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? पांचवा वन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आज तीसरा नियम देखते हैं हम, तय संबंधी नियम। ठीक है, तय का बाद अगर च या छ हो, तय के बाद क्या हो हमारा? च या छ, तो क्या हो जाएगा? च। ठीक है, अब ज या झ हो तो क्या हो जाएगा? ज। तय के बाद अगर तय के बाद हमारा ट या ठ हो, तय के बाद अगर हमारा ये हो तो हमारा क्या होगा? ठ। तय के बाद हमारा ड या ढ हो तो क्या होगा? हमारा ढ। ठीक है, क्या कौन सा? ये तय का तय संबंधी नियम। अगर ल हो तय के बाद तो हमारा क्या होगा? ल, आधा ल। जैसे कि ये नियम समझो तय और च, तय के बाद क्या आया? च या छ, तय के बाद क्या आया? च या छ, तो क्या हो जाएगा? आधा च और च, क्या हो जाएगा? चच। क्या हो जाएगा हमारा? चच। ठीक है, तय के बाद च या छ, तय के बाद हमारा च या छ हो तो क्या हो जाएगा? चच। सत प्लस छात्र, तय के बाद क्या आया? छ, इसमें से कोई सा एक आएगा? छ आया, तो तय का क्या होना है हमारा? च। क्या होना है हमारा? च। क्या आ गया? सच छात्र, सच छात्र। ठीक है, आगे जैसे सत्य प्लस चरित, अब तय है, तय के बाद हमारा च आया तो इसका तय का क्या हो जाएगा? आधा च और सच चरित। ठीक है, उत के बाद च है तो तय के बाद मैंने ये नियम पढ़ रहे हैं च, तो क्या हो जाएगा? तय का आधा च उच्चरित। ठीक है, ऐसे ही तय के बाद छ आया तो तय का आधा च आएगा उच्छेद। ठीक है, समझ में आया आपको? अब तय के बाद ठ या ठ हो, तय के बाद आपका ठ या ठ हो तो टट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टट। क्या हो जाएगा? टट। तय के नीचे आधा ट, टट प्लस टीका। अब तय का क्या होना है? ट, तो टट टीका, इसके नीचे क्या आ जाएगा? एक और ट। व्रत प्लस टीका, तो वृह, तय का क्या हो जाएगा हमारा? तय का ये तय हो जाएगा वृत टीका। ठीक है, अब है तय के बाद ड या ढ, तय के बाद क्या होता है? ड या ढ हो तो ड, डबल ड या ड या ढ हो जाता है। ठीक है, जैसे उत प्लस क्या आया है? डन, तो ड है आया है, तय के बाद हमारा क्या आया? ड, तो क्या हो जाएगा? ड, तय का एक तो ड हो जाएगा और ड तो पहले से था। उड्डयन, क्या हो जाएगा? उड्डयन, तय का हमारा क्या हो जाएगा? ड। भवत प्लस डमरू, तय आया, तय के बाद क्या आया? ड, तो क्या हो जाएगा? भव डमरू। ठीक है, समझ में आया आपको ये नियम? अब तय के बाद ल, उत, तय के बाद अगर ल है तो तय का क्या हो जाएगा? आधा ल उल्लेख। ठीक है, तत् प्लस लीन, तय के बाद हमारा ल है तो क्या हो गया? आधा ल, तल्लीन। ऐसे ही तय के बाद ल है उल्लंघन, उल्लंघन, क्या हो गया? उल्लंघन। ठीक है, समझ में आया आपको तय वाला रूल? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोबारा समझा दूंगी। मैं आपको एक एक नियम इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कोई भी चीज। मैं एक साथ सारे नियम भी लिख सकती हूँ बोर्ड पर, तो उससे क्या होगा? घिच पिच मच जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका फायदा नहीं होता है पढ़ाने का। तो अच्छे से आपको समझ में आए, तो इसलिए आपको एक एक नियम मैं डिटेल में समझा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आते हैं हम फोर नियम पे, हमने तीन नियम पढ़ लिए हैं। चौथे नियम पे आते हैं, यदि तय या ड के बाद है आए, तय या ड, तय या ड के बाद क्या आया हमारा? है आए, जो हमारा है आए तो है का क्या हो जाएगा हमारा? ड या ध हो जाता है। तय या ड के बाद है आए तो ड या ध हो जाता है। जैसे कि हमारा तय या ड का क्या हो जाएगा? ध। जैसे तय आया हमारा उत प्लस हार, तो तय आया, तय का है आ गया है के बाद, तय या द के बाद, तय के बाद क्या आ गया हमारा? है, तो तय का क्या हो जाएगा? द और ध, क्या हो जाएगा? उद्धार। क्या हो जाएगा हमारा? उद्धार। ठीक है, पद प्लस हित, प्लस पद प्लस हित क्या हो जाएगा? पद्धति। तय का क्या हो जाएगा? द और ध, पद्धति। तत्
प्लस हित, तय का क्या हो जाएगा हमारा धी, तद तदधित क्या हो जाएगा तधित, क्या हो जाएगा तधित। पद प्लस हरि क्या हो जाएगा तय का ध, ठीक है, क्या हो जाएगा तय का ध आपका पधरी, क्या हो जाएगा पधरी, ठीक है। ये देखो अच्छे से, आगे देखो तय के बाद श या है हो तो, तय के बाद क्या हो हमारा श या है। अभी तो तय के बाद हमने द वाला रूल पढ़ा, तय या द के बाद है हो तो ध हो जाता है आए तो तय या द के बाद। अब तय के बाद श या है हो तो क्या हो जाएगा हमारा तद का च हो जाएगा, श के बाद क्या होगा छ, ठीक है। तय या द के बाद हमारा श हो तो च या छ होगा। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, उत प्लस श्वास, तय का क्या होना है हमारा च और छ। हमने यहाँ पढ़ा था तय आए या द आए तो क्या होगा, तय या द के बाद श आए हमारा तो क्या होगा च या छ, छ छ होगा। उत प्लस श्वास तो तय का क्या हो गया छ, उच्छ्वास। तय का उच्च क्या होगा, क्या उच्छित, क्या हो जाएगा उत प्लस उच्छित, उच्छित, ठीक है। तय का क्या हो जाएगा छी, ठीक है। सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, तय का क्या होना है छ, तो श आया है तय के बाद क्या आया है श, तो क्या हो जाएगा हमारा छात्र, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखो, ये आपका 4 नियम था, ये आपका 5 नियम था। 4 नियम तय या द के बाद क्या आया है आया तो क्या हो गया ध, तय के बाद हमारा श या है आया तो क्या हो जाएगा छ, ठीक है, छ और छ, चछ। किसी भी स्वर, अब 6 है आपका, किसी भी स्वर वर्ण के बाद छ आए, कोई भी स्वर वर्ण जैसे ऐसे या ओ तक कोई भी स्वर वर्ण हो तो आपका अगर छ आया, क्या आया छ, तो छ हो जाता है। जैसे अनु का न आया, न के बाद हमारा क्या आया अनुच्छेद, किसी भी स्वर वर्ण के बाद उ आ गया हमारा, यहाँ पे उ आया ना, तो उ के बाद हमारा क्या आया व्यंजन छ आया, छ आया तो हमारा क्या हो जाएगा अनुच्छेद, क्या हो जाएगा हमारा अनुच्छेद। वी ई आ गया हमारा तो विच्छेद, छ आ गया ई के बाद तो क्या हो गया विच्छेद। स्वर के बाद क्या आया छ तो क्या हो जाएगा छ, विच्छेद, ठीक है। सौ क्या आया सौ, सौ के बाद में ए है तो क्या आएगा सौ छंद, क्या बन जाएगा सौ छंद। परी प्लस छेद ई आ गया तो ई में क्या बन जाएगा, ई के बाद छ आया तो क्या परिच्छेद। स्वर के बाद अगर आपका छ आया तो उसका च बन जाता है, ठीक है। समझ में आया। आज हम 6 रूल पढ़ेंगे, 6 को अच्छे से समझो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से समझाऊंगी। और फिर भी अब इस वीडियो को देखो, इसके बाद मैं आगे आपको कल कराऊंगी, क्योंकि अगर एक साथ सारे करा दिए तो हम हमारे दिमाग में जो है कंफ्यूजन हो जाएगी। अब तय के ही आप देख लो 2-3 रूल आ गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ो, इनके एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, और ज़्यादा मेरे शॉर्ट्स में आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे इनसे, इन रूल से संबंधित, ठीक है। देखिए और समझिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।